सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के कारण किसानों को उपज बेचने में हो रही असुविधा पर गहलोत सरकार संजीदा है, जिसके चलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गौड़ मंडी का दर्जा देने का फैसला किया है। इसका नतीजा ये रहा कि नियमों में शिथिलता देकर 604 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौड़ मंडी घोषित किया गया, जिससे किसानों को खासा लाभ मिला। देखिए खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए गौड़ मंडियों को सक्रिय करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मार्गदर्शन और प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि नरेश पाल गंगवार की लगातार मॉनिटरिंग ने इस काम को आसान बनाया। कठिन परिस्थितियों में व्यवस्थापक से अतिरिक्त रजिस्ट्रार तक के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी प्रक्रिया समझाई गई है और समस्याओं का समाधान किया गया। प्रदेश में हो रही खरीद में 427 जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी समितियां गौड़ मंडी के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। बीकानेर संभाग में 141, उदयपुर संभाग में 71, जोधपुर संभाग में 66, अजमेर संभाग में 42, जयपुर संभाग में 40, भरतपुर संभाग में 39, तो वहीं कोटा संभाग में 28 सहकारी समितियों गौड़ मंडी का काम कर रही हैं। इन गौड़ मंडियों के संचालन में सहकारिता के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों ने अहम किरदार निभाया। गौड़ मंडी सहकारी समितियों की 31 मई तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 14,000 से ज्यादा किसानों ने 16 फसलों का गौड़ मंडी के जरिए विक्रय किया, जिसके पेटे 135 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को हुआ। तो वहीं 6,13,729 क्विंटल से अधिक उपज बेची गई, जबकि मंडी शुल्क के रूप में 1.66 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसमें से लगभग 1 करोड़ रुपए सहकारी समितियों को प्राप्त हुए। सरकार की इस पहल से किसानों के धन, समय के साथ साथ कोरोना संक्रमण का बचाव भी हुआ। पहले जहां किसान को 20 से 25 किलोमीटर दूर मंडी में उपज बेचने जाना होता था, लेकिन इस व्यवस्था से ये दूरी घटकर 2 से 5 किलोमीटर हो गई है। लॉकडाउन के दौरान ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों की किल्लत भी थी। ऐसे में सैंपल के आधार पर ही बोली लग जाती थी और स्थानीय स्तर पर ही प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य में उपज बिकने से किसान की वित्तीय जरूरतें भी पूरी हुई। वहीं ज्यादा किसानों के मंडी में जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग में भी समस्या रहती है। ऐसे में गौड़ मंडियां इस लिहाज से भी लाभकारी सिद्ध हुई। 427 गौड़ मंडी सहकारी समितियों से किसानों ने 16 फसलें, जिनमें गेहूं, बाजरा, सरसों, चना, मक्का, तारामीरा, जौ, मेथी, मसूर, सोयाबीन, अरंडी, लहसुन, अलसी, ग्वार, मोठ, इसबगोल का विक्रय किया। वहीं संभागों में सबसे ज्यादा बीकानेर संभाग में 6,464 किसानों ने 4,47,569 क्विंटल उपज बेची, जिसकी राशि 75.80 करोड़ रुपए है। गंगानगर जिले के ही 6,117 किसानों ने 4.39 लाख क्विंटल उपज का बेचान गौड़ मंडी सहकारी समितियों के जरिए किया। सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधरी। सहकारी समितियों की गौड़ मंडी का दर्जा मिलने से इसकी आय में बढ़ोतरी हुई। सरकार ने फैसला लिया कि मंडी टैक्स का 60% गौड़ मंडी सहकारी समितियों के पास रहेगा। इस प्रकार करीब 1 करोड़ रुपए इन समितियों को मिले। इससे समितियां अपने अन्य व्यवसाय में वृद्धि करेंगी। साथ ही गौड़ मंडी कार्य में लगे कार्मिकों को 10% राशि प्रोत्साहन के रूप में भी मिल रही है। आपको बता दें कि आज भी अधिकांश समितियां खाद बीज ऋण वितरण तक ही सीमित हैं, लेकिन इस पहल ने सहकारिता की मजबूती की दिशा में एक नई सोच दी है। पूरे भारत में ये एक तरह का नया प्रयोग था, जिसने महामारी के दौर में किसानों को उपज बेचान के लिए अपने खेत और घर के नजदीक प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे मुख्य अनाज मंडियों में भीड़ कम हुई और गौड़ मंडी सहकारी समितियों में मुख्य मंडियों जैसी सुविधाएं भी दी गई। धीरे धीरे ये किसान के खेत से ही उपज बेचान के चेन सिस्टम को विकसित करेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।